योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि के जो परम पिता स्वरूप महादेव हैं, वे ही परमात्मा पूज्यों की चरम अवधि है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी तदंतर क्षण भर में गौरी रूप कमलिनी के सरोवर भूत महादेव जी ने भक्त के ऊपर अत्यंत वात्सल्य भाव रखने के कारण मुझे ज्ञान देने के लिए उत्सुक होकर अर्थात मेरे भाग्योदय से प्रेरित होकर अपनी इच्छा से नेत्रोन्मीलन का स्वीकार किया, यानी उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। भद्र जैसे मेघ संपुट से यानी मेघों के बीच से अथवा आकाश और पृथ्वी के बीच से उदित हुआ किरणों का समूह स्वरूप सूर्य दिवस को अभिव्यक्त करता है, वैसे ही भगवान शंकर के निर्मल और त्रिपुंड रूपी शरतकालीन आभ्र रेखा से अंकित होने के कारण मुख रूपी आकाश तल में उदित हुए चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपी नेत्रों के समूह ने समाधि का व्युत्थान अभिव्यक्त किया। तत्वबोध में उपयोगी होने के कारण भगवान पहले उपाय और उपेय रूप सार बतलाते हैं। ईश्वर ने कहा, हे मुने, तुम पहले विचार को सन्निधि में लाकर अपने पारमार्थिक स्वरूप का ही प्रमाणों से शीघ्र निर्धारण करो। उक्त प्रत्यगात्मा में अनर्थभूत त्वमर्थ का यानी युष्मत् प्रत्यय के योग्य अचिदंश का ग्रहण मत करो, क्योंकि जैसे स्पंदन शक्ति का नयन कर रहा पवन अचल ही आकाश को ताप, रज, जड़ता आदि से युक्त बनाता है, वैसे ही यह त्वमर्थ भी आत्मा को जड़ता आदि अनर्थों से युक्त बनाता है। त्वमर्थ में भी द्रष्टव्य हेय और उपादेय बहुत है, फिर उसका आदर क्यों न किया जाए। इस पर कहते हैं, जो कुछ इस संसार में दर्शन योग्य है उसे तत्वज्ञानी ने देख लिया, क्योंकि येना श्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतं विज्ञातं विज्ञातं भवति। जिसका ज्ञान हो जाने पर अश्रुत श्रुत, अविचारित विचारित और न जाना गया होता है इत्यादि श्रुति के अनुसार आत्मदर्शन द्वारा ही संपूर्ण द्रष्टव्य पदार्थों का तत्वतः दर्शन हो ही जाता है। अतः उसे तत्वज्ञ को देखे गए या न देखे गए भ्रमों के साथ प्रयोजन ही क्या रहा। ब्रह्म विषयों में तत्वज्ञानी के लिए कोई हेय या उपादेय नहीं रहता, यह मैं ठीक जानता हूँ। स्वीकृत इष्ट और परिहृत अनिष्ट विषय जब चित्त के आश्वासन में हेतु होते हैं तब वे शांतिमय हो जाते हैं, और जब विक्षेप के हेतु हो जाते हैं तब वे ही अशांतिमय हो जाते हैं। शांतिमय और अशांतिमय इन विकल्पों का यदि दलन करते हो तो तुम धीर और तलवार रूप हो, यदि वैसा नहीं करते हो तो तुम धीर नहीं हो।
इसलिए आस्था रखकर तुम आत्मदृढ़ और धीर बन जाओ। अथवा धीर तलवार बनने में यदि तुम असमर्थ हो तो उसकी प्राप्ति के लिए पुनः कुछ काल तक श्रवण आदि में अनुकूल कुछ थोड़ी सी बाह्य दृष्टि का अवलंबन कर लगातार तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। प्रमाद से कभी भी प्रयत्न से विरत मत हो। यदि तुम तथोक्त धीर बनने में असमर्थ हो तो बाह्य ज्ञान के यानी ब्रह्म ज्ञान के लिए शीघ्र ही श्रवण आदि में अनुकूल इस बाह्य दृष्टि का आश्रय लेकर मेरे द्वारा जो कुछ कहा जाए उसे तुम सुनो। आत्मज्ञान के प्रयत्न के बिना चुपचाप बैठे रहने से कौन सा पुरुषार्थ होगा। बाह्याकार दर्शनों के मध्य में देहात्मता दर्शन ही महान अनर्थ और संपूर्ण अनर्थों का बीज है। अतः उसे ही मुझसे छुड़ाने के लिए भगवान प्रवृत्त हुए, यूं महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं। त्रिशूलधारी भगवान शंकर ने उस तरह का दूसरा कल्प कहकर आगे कहे जाने वाले देहात्म भ्रम के निराश के लिए फिर यह कहा कि तुम बाह्य देह आदि में आत्मज्ञानी मत बनो। देह की क्रिया शक्ति जैसे पराधीन है वैसे ही चेतन शक्ति भी पराधीन है। इसलिए देह में आत्मा की प्रसक्ति नहीं हो सकती। इस अभिप्राय से प्राण के अधीन देह की चेष्टा है। यंत्र की नाई प्राण से ही यह देह रूपी घर स्फुरित होता है। प्राण वायु से शून्य देह रूपी घर संचलन छोड़कर मूक के सदृश स्थित रहता है। देह रूपी घर में चलनानुकूल क्रिया शक्ति प्राणवायु प्रयुक्त है और संवेदन शक्ति तो आत्मचिति ही है। उनमें क्रिया शक्ति का मूल और आश्रय दोनों नष्ट हो जाते हैं, परंतु चिति शक्ति नष्ट नहीं होती। वह चिति शक्ति अमूर्त और आकाश से भी स्वच्छ है। तीनों काल में कभी बाधित न होने वाली उस चिति की सत्ता ही उसके अविनाश में हेतु है। क्रिया शक्ति का मूल प्राण और क्रियाश्रय देह दोनों नष्ट हो जाते हैं और देह वियोग से ही प्राण वायु स्वरूप हो जाता है। आकाश से भी स्वच्छ चिदात्मा नष्ट नहीं होता। इसलिए अनेक प्रकार के भ्रमों से क्या होगा। चिदात्मा क्यों नष्ट नहीं होता, इसमें उपपत्ति कहते हैं। क्योंकि लिंग देह से संवलित मनः प्राणमय देह में आवरण रहित चिति तत्व की ही अभिव्यक्ति होती है। स्थूल देह मात्र में तो मलिनता होने से चिति को अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। इसका दृष्टांत द्वारा उपादन करते हैं। हे मुनि नायक, निर्मल आभास वाले दर्पण में किसी तरह की प्रतिबिंब क्रिया के बिना भी वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है और जैसे मलयुक्त दर्पण में सामने उपस्थित विद्यमान वस्तु का भी प्रतिबिंब नहीं पड़ता, वैसे ही देह के विद्यमान रहने पर भी प्राण के निकल जाने से उसमें चिति का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। अतएव सर्वव्यापक होती हुई भी चिति माया कलंक से आवृत होने के कारण लिंग देह को छोड़कर अन्यत्र बाह्य क्रियाओं में और अपना असली स्वरूप जानने में समर्थ नहीं होती।
और लिंग देह में आवृत न होने के कारण उनकी वृत्ति द्वारा उन दोनों में यानी बाह्य क्रियाओं में और अपना स्वरूप जानने में समर्थ होती है। सर्वव्यापक होती हुई भी चिति बाह्य घटादि आकार से स्थूल हुई बुद्धि वृत्ति से देह स्पंदन आदि के प्रति समर्थ होती है और ब्रह्माकार ज्ञान से तो माया कलंक से निर्मुक्त होकर वह परम शिव यानी कैवल्य नामक परम कल्याण स्वरूप हो जाती है। अभिव्यक्त हुई वह चिति ही संपूर्ण पदार्थों की सत्ता रूप स्फूर्ति का प्रदान करने वाली है और वही देवता स्वरूप है। चिति की अभिव्यक्ति में उत्कर्ष के कारण ही हरि हर आदि देवताओं में भी उत्कृष्ट देव रूपता है। वही हरि है, वही शिव है, वही हिरण्यगर्भ है, वही चतुर्मुख ब्रह्मा है, वही देवताओं का पति इंद्र है, वही वायु अग्नि चंद्र एवं सूर्य रूप है और वही परमेश्वर रूप है। वही सर्वत्र व्यापक आत्मा है, सर्व चैतन्याकार चेतन है, देवेश देवभृत धाता देव देव और स्वर्ग स्वामी है। महाचैतन्य के जगदात्मक समुल्लास की ओर जो मुग्ध नहीं होते, ऐसे जो भी कोई है वे ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि उत्तम देवताओं के स्वरूपों में प्रसिद्ध हैं। जो पर ब्रह्म रूप देवता है उसकी दृष्टि में तत्त गुण में अभिमान रखने वाले ये ब्रह्मा आदि सृष्टि आदि कार्य के लिए आविर्भूत हुए हैं और अग्नि के विस्फुलिंग की नाई लक्षित होते हैं। भद्र परम चिति से चारों ओर से निकले हुए ये ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि तपे हुए लाल लाल लोहे के गोले से निकले अग्नि कणों की नाई और समुद्र से निकले जल बिंदुओं की नाई परम चैतन्य के ही एक अंश रूप है। यह जो कहा गया है वह अशास्त्रीय व्यवहार दृष्टि से कहा गया है, शास्त्रीय दृष्टि से नहीं। विचार से तो ब्रह्मा आदि के आविर्भाव से लेकर सर्ग आदि की चेष्टा अनुग्रह पूर्वक उपदेश देना, ब्रह्मांडों का आधिपत्य स्वीकार करना आदि जितने तिरोभाव पर्यंत व्यवहार हैं वे सब अविद्याकृत भ्रांति स्वरूप ही हैं, वास्तविक नहीं। यथार्थ में परम पद रूप ब्रह्म से उत्पन्न नहीं है, तथापि अज्ञानवश परम पद स्वरूप ब्रह्म से उत्पन्न की तरह प्रतीयमान एकमात्र ब्रह्म स्वरूप उन पदार्थों की तथा भ्रमों में हेतुभूत उन्हीं अनेक कल्पनाओं के करने वाले मन की स्थिति दशा में ही हजारों शाखा प्रशाखाओं में फैलकर वेद वेदार्थ सृष्टि के आदिम क्रम सांगोपांग क्रियाकला उपासनाएं एवं ब्रह्म तत्व के बोधोपयोगी उपाय और वेद आदि में अधिकारी जीव तथा उनकी काम कर्म और वासना जन्म मरण आदि अनर्थ रूप जटा, इन सब की स्वरूपभूत या अविद्या उत्तरोत्तर स्थूलतम होकर स्फुरित होती है। अनंत होने के कारण अविद्या के विलासों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी से देश और काल की संपत्ति के अनुसार बार बार कोटि कोटि पदार्थों के स्वरूप में फैली हुई असीम उस स्थूलतम अविद्या का वर्णन करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। अथवा उस प्रकार
असीम अविद्या का वर्णन करने पर कौन प्रयोजन सिद्ध होगा, अर्थात कोई नहीं सिद्ध होगा। चूंकि ब्रह्मा, हरि, हर आदि देवताओं का भी देह रूप उपाधि का परिग्रह आविद्यक ही है, इसलिए यह चैतन्य स्वरूप महादेव उनका भी परम पिता है। जिस तरह पल्लवों का मूल बीज वृक्ष है, उसी तरह चैतन्य आत्मा महादेव उनका मूल बीज है। हे मुने, जिसने उक्त चैतन्यात्मक महादेव तत्व का परिचय कर लिया है, उसके लिए तो वही तत्व वंदनीय और पूजनीय है, क्योंकि सब प्राणियों का बल और अभिधान वही है। वही सर्वात्मक प्रकाश रूप समस्त ज्ञानों का एकमात्र उत्पादक और सब में सत्ता स्फूर्ति का प्रदान करने वाला है। तत्वज्ञानी को प्रत्येक इंद्रिय और प्रत्येक वस्तु में प्रकाश रूप होने के कारण वही विषय होता है, दूसरा नहीं। वह सर्वत्र ही सदा उदित स्वभाव है एवं ज्ञानात्मक होने के कारण सर्व विषयक है। समीप में बैठाने के लिए, आह्वान और प्रकाशन के लिए मंत्र आदि कुछ भी उसके लिए उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि वह सदा आहूत एवं सर्वत्र ही स्थित है। अतएव अपने चैतन्य रूप से चारों ओर उपलब्ध हो जाता है। हे मुने, यह शिवात्मक चिति जिस जिस वस्तु स्थिति की ओर जाती है, वहीं पर विषय, विषय प्रकाश, विषय मननात्मक मन और उनकी साक्षीभूत दृष्टि, इनका स्वरूप स्वयं ही धारण कर लेती है, दूसरा कोई धारण नहीं करता। महर्षि, इन्हीं सब कारणों से समस्त पूजा आदि व्यवहारों में प्रथमोपस्थित पूजा योग्य, नमस्कार योग्य, स्तुति योग्य, अर्घ योग्य और निखिल देवताओं का स्वामी वही चिति तत्व है, यह तुम जान लो। यही बड़े बड़े ज्ञातव्य पदार्थों की भी चरम सीमा है। वार्धक्य, शोक एवं भय के विनाशक इस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर मनुष्य फिर संसार में भूजे गए बीज की नाई अंकुरित नहीं होता। हे विपेंद्र, जो विदित हुआ समस्त जंतुओं में अभय देता है, जो सबकी अपेक्षा आद्य है और जो अनायास उपासना योग्य है, वह अज परम एवं हस्तगत परम पद स्वरूप तुम ही हो। इसलिए बाह्य दृष्टियों में क्यों मोह करते हो। 35वां सर्ग समाप्त।